Welcome back to my channel, The 12 Man Tales. So, this is going to be the third video of the series where I talk about the performance of the Indian Test cricket team in England और हमारा फ्यूचर क्या है. फर्स्ट हमने बात किया बैट्समैन के बारे में और विकेट कीपर बैट्समैन के बारे में. सेकंड हमने बात किया ऑलराउंडर्स के बारे में. आज थर्ड जो सबसे मेरा पसंदीदा सेक्शन है फास्ट बॉलिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे. प्रॉपर फास्ट बॉलर्स का बात करेंगे. फोर्थ सेक्शन और होगा वो स्पिनर्स के बारे में होगा. ओनली स्पिनर्स, प्रॉपर स्पिनर्स. तो फास्ट बॉलिंग में देख लेते हैं. अभी फास्ट बॉलिंग में ना क्या क्या चीज़ डिफाइन करता है सक्सेस को कोई भी एक क्रिकेट टीम के लिए. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो इनकम्बेंट फास्ट बॉलर्स है, जो अभी खेल रहा है. 2 या 3 जो 11 में रेगुलरली चांस मिलता है, 2 जो बाहर बैठे हुए हैं स्क्वाड में रहते हैं बट उनको चांस मिलेगा. इफ दे कम टू द 11 दे विल बी इक्वली एज गुड. वो कैसे है इंडिया के लिए ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारा फास्ट बॉलर्स है आज के डेट में जो खेल रहा है. टॉप 3 अगर फास्ट बॉलर्स कहीं पे भी पिक करना हो तो ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे और आकाशदीप होंगे. ये तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत ही बढ़िया है एंड दे हैव परफॉर्म्ड अक्रॉस कंडीशंस. फ्लैट पिचेस इन इंडिया में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दिखाया है, उन्होंने इंग्लैंड पे परफॉर्म करके दिखाया है. सो दैट गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट हाउ गुड दिस फास्ट बॉलिंग अटैक इज़. सेकेंड जो इनकम्बेंट का मेजर जो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि तीनों फास्ट बॉलर अराउंड 30-31 ईयर्स ऑफ एज का है. तो दे हैव लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन देम. सो ये एजिंग फास्ट बॉलिंग यूनिट नहीं है बट पीकिंग फास्ट बॉलिंग यूनिट है. थर्ड जो पॉइंट है इनकम्बेंट के बारे में कि ये एक्सपीरियंस एक बॉलिंग लाइनअप है. ऑब्वियसली आकाशदीप इनएक्सपीरियंस्ड है, उनका शायद 6 या 7 टेस्ट मैचेस ही उन्होंने खेला है. बट Bumrah or Siraj, they have played more than 40 test matches or close to 40 test matches. That's a lot for a fast bowler. तो ओवरऑल ये बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड और बैलेंस्ड अटैक है. नाउ लेट्स लुक एट दोज फास्ट बॉलर्स हु आर जस्ट विद इन अ शॉट ऑफ प्लेइंग इन द 11 इफ समवन गेट्स इंजर्ड. नाउ एक चीज़ तो देखना पड़ेगा, बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण बहुत सारा बाहर से प्लेयर्स को भी चांसेस मिल रहा है. जैसे कि इस लिस्ट में आता है प्रसिद्ध कृष्णा, देन अर्शदीप सिंह, देन अंशुल कंबोज, हर्षित राणा. इन चारों को मैं अभी रख रहा हूँ ये कंसिडरेशन सेट में. इन केस अगर टॉप 3 अवेलेबल नहीं रहे तो इन चारों में से ही किसी का सिलेक्शन होगा. इनमें मेरे को जो पॉजिटिव दिखता है वो है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने इम्प्रूव किया है. येस, ही इज़ नॉट द फिनिश प्रोडक्ट राइट नाउ, ही इज़ नॉट गुड एज सिराज और बुमराह, नो वन इज एज गुड एज बुमराह, बट ही हैज़ इम्प्रूव्ड. अगर मैं फर्स्ट टेस्ट मैच में देखूँ इंग्लैंड का वैसे जो लास्ट टेस्ट मैच में बॉलिंग किया है, उन्होंने पेस के साथ बॉलिंग किया है, उन्होंने इम्प्रूव किया है. अगेन गुड थिंग इज दैट ही स्टिल क्लोज टू 30, सो ही कैन प्ले अनदर 4 to 5 years फॉर इंडिया. रफली अराउंड 30-35 टेस्ट मैच तो खेल सकते हैं. फिर आता है अर्शदीप सिंह. आई थॉट बाय दिस टाइम उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है T20 में, एक और फॉर्मेट तो उन्हें क्रैक करना ही चाहिए था. टेस्ट कैप को उनको मिल जाना चाहिए था. आई थॉट द इम्पैक्ट ही विल हैव विल बी वेरी सिमिलर टू बुमराज, नॉट एज मच एज बुमराज बट डेफिनेटली वेरी क्लोज टू हिज. बट ठीक है, ही हैज़ नॉट गॉट हिज चांस. आई थिंक अगर 4th टेस्ट मैच में फिट होते तो ही हैव गॉट अ चांस अहेड ऑफ आवर अंशुल कंबोज, बट समहाउ ही डिड नॉट. बट वो एक लेफ्ट हैंडेड वैरायटी लाते हैं, दोनों टाइप ऑफ स्विंग वो कर सकते हैं, बॉल को अंदर ला सकते हैं राइट हैंडर को, बॉल को बाहर लेके जा सकते हैं. आई थिंक ही विल बी अ हैंडफुल अक्रॉस एनी कंडीशंस एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम when he gets his debut. I'm sure if he gets his debut वो इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे that he will be close to selection every time for India. I hope he does so. And वो young है, I think he's below 25 या फिर 24, 25, 26 उस एज रेंज में है. So he can easily play for another 7 to 10 years. So it's a long term bet we have with Arshdeep Singh in terms of test cricket. फिर आता है हर्षित राणा पे. बहुत ही अच्छा उनका डेब्यू हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद थोड़ा सा टेपर ऑफ कर गए. फिर भी मेरे को लगता है ही हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग वेरी गुड फास्ट बॉलर. प्लस उनका बैटिंग थोड़ा एबिलिटी भी है, बट उनको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगा 1-2 सीजन और टू गेट यूज टू द वर्कलोड, टू गेट यूज टू बॉलिंग लॉन्गर स्पेल्स, टू गेट यूज टू डिफरेंट कंडीशंस. अगर वो कर ले तो आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड फास्ट बॉलर. अगेन यंग है, 21-22 है, समवन फॉर द फ्यूचर. इवन ही इफ ही कम्स बैक एट लेट्स से व्हेन ही इज 24 और 25, फिर भी आई थिंक वो 7 से 8 साल खेल सकते हैं इंडिया के लिए. पोटेंशियल बहुत अच्छा है उसमें, पेस है, 145 के ऊपर का बॉलर है. तो गुड थिंग्स टू वर्क विथ. अंशुल कंबोज, वेल एक टेस्ट मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते. आई थिंक ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन रणजी ट्रॉफी. ही शुड गो बैक टू डोमेस्टिक. जब भी चांसेस मिले ही शुड बी प्लेड. ऐसा नहीं है कि उनको डिस्कार्ड कर दो.
ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल ये 7 फास्ट बॉलर्स है जो इन एंड राउंड द स्क्वाड रहेंगे ना। इसके बाद का पूल कैसा है, तो अगर मैं कुछ रैंडम नाम बताऊँ जो मेरे को लगता है इंडिया का नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स में आ सकते हैं, डेफिनेटली आवेश खान एक अच्छा चॉइस है। मयंक यादव से मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, उमरान मलिक से मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। और कौन फास्ट बॉलर है यार, मैं ऑलरेडी 7 और 3 10 का नाम बोल दिया हूँ। मोहसिन खान जो लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर थे, वो भी अच्छे हैं। देन खलील अहमद, वो भी अच्छे हैं। सो ओवरऑल द सेंस इज दैट द फास्ट बॉलिंग यूनिट में यू हैव नंबर्स। नाउ इनको आप कैसे ग्रूम करें, इनको आप कैसे एक्सपोजर दें रेड बॉल क्रिकेट में, लॉन्ग टर्म कैसे टेस्ट मैच में उनका यूटिलाइजेशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज़ मैं जो देखना चाहता हूँ कि सिराज और बुमराह को आप टेस्ट मैच के लिए बचा के रखें। बुमराह बहुत ही एसेंशियल है कोई भी वनडे टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। अगर बड़ा वनडे टूर्नामेंट आ रहा है जैसे कि वर्ल्ड कप, 1-2 सीरीज़ पहले लाइए कि उस फॉर्मेट से यूज टू हो सके, 6 महीने पहले लाइए, उनको खिलाइए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज उनका जो बैक है, सो ही कैन मिस द not so important one day and T20 series and focus only on test matches, because क्या है, for me personally I would like Bumrah and Siraj to go on and play at least 80 to 100 test matches for the country. वो मैथमेटिकली पॉसिबल है। बुमराह भी 31 है, इज प्लेड 50 टेस्ट मैचेस, 45-50, सो इफ ही प्लेज फॉर अनदर 6 years लेट्स से, और 8 टेस्ट मैचेस अगर वो खेल सकते हैं एवरी ईयर, सो दैट्स अनदर 6 into 8 48 टेस्ट, क्लोज टू 100। 80 भी खेल ले तो बहुत होगा। तो आई थिंक ही शुड फोकस ऑन दैट। सेम विद सिराज, जब भी वनडे टूर्नामेंट या T20 टूर्नामेंट कुछ भी आएगा जो एक वर्ल्ड इवेंट है, दे कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज फॉर दैट। सो या आई थिंक फास्ट बॉलिंग इज इन गुड हैंड्स विद द इनकम्बेंट्स एंड द बैकअप्स। अब इंडिया के ऊपर है कैसे वो इनको ग्रूम करते हैं फॉर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। इफ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let me know your thoughts on the comment section below.